इंटरव्यू में करंट ओरिएंटेड या आपने जो भी मेंस जीएस में पढ़ा है, प्री में, मेंस में। हेलो गाइस, दिस साइड काजल फ्रॉम द हिंदू जोन। आज मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस डिकोड करके बताऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं यूपीएससी का सिलेबस जो भी है, कि किस कुछ की एरियाज होंगे उनको हाईलाइट करूंगी मैं। प्री मेंस, मेंस के जितने भी पेपर्स हैं, ऑप्शनल है, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। सबसे पहले तो हमें एग्जाम का पैटर्न समझने की जरूरत है। 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम है प्री, सेकंड एग्जाम है मेंस, सेकंड स्टेज मेंस हो गई, फर्स्ट स्टेज प्री हो गई, थर्ड स्टेज जो है वो है इंटरव्यू फेज, ठीक है। आगे मैं इसको और ब्रेक डाउन करके बताने वाली हूँ। प्रीलिम्स एग्जाम, सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पे। सो बेसिकली इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स। फर्स्ट वन जीएस होता है, सेकंड सीसेट। जीएस में 100 क्वेश्चंस आते हैं, सीसेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स का जीएस, 200 मार्क्स का सीसेट। तो ये अगर हम देखें, ये पूरा सिलेबस या पैटर्न जो देखें हम, इसका देख सकते हैं प्रीलिम्स का। इसमें जो इंक्लूड होगा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हम प्रीलिम्स एग्जाम की स्टेज पे देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेंस एग्जाम की स्टेज सब्जेक्ट्स पे। तो मेंस एग्जाम में बेसिकली 4 पेपर्स तो जीएस के होते हैं। 4 पेपर्स, जीएस 1, 2, 3, 4। जीएस 1 बेसिकली डील करता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी से, ठीक है। जीएस 2 पेपर डील करता है बेसिकली पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल जस्टिस से, ठीक है। पेपर 3 डील करता है इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी से। अगर पेपर 4 हम देखें तो ये डील करता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस से, ठीक है। तो 4 हम जीएस के पेपर्स देख सकते हैं इसमें। 2 हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1, पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। एक ऐसे का पेपर हम देख सकते हैं, 4 जीएस जनरल स्टडीज के पेपर 1, 2, 3, 4। एक ऑप्शनल का पेपर हम देख सकते हैं, और 2 हम क्वालिफाइंग नेचर के पेपर देख सकते हैं, जिसमें एक इंग्लिश होता है और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स और एक एसए का पेपर अगर इंक्लूड करें तो ओवरऑल ये 9 पेपर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन देख सकते हैं कि ये थर्ड स्टेज है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहाँ पे डेफ के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाता है मेंस के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में करंट ओरिएंटेड या आपने जो भी मेंस जीएस में पढ़ा है, प्री में, मेंस में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। बेसिकली आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसका होलिस्टिक एक अप्रोच है, वो वहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। और हम बात करें की टॉपिक्स इन जनरल स्टडीज में, तो जनरल स्टडीज में और जो ओवरऑल देखें तो इंडियन पॉलिटी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, फिर ये सारी सब्जेक्ट जो भी हैं, तो एनसीईआरटीज बुक्स हो गई, करंट अफेयर्स मैगजीन्स हो गई, आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए ये भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज की, कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, रेगुलर रिविजन्स करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, एक स्टडी शेड्यूल है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम की ड्यूरेशन ही 1 साल की है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और 1 से 1.5 साल आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 2 से 2.5 साल में पेपर जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, रेगुलर रिविजन्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। 9 पेपर मेंस में, 2 पेपर प्री में, फिर इंटरव्यू स्टेज है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसलिए आपको रेगुलर रिविजन्स की, मॉक टेस्ट की टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा नीड है। इसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं
कि अगर आप यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यूज सिलेबस एंड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, इन दोनों पे अगर आप स्टिक रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होगी, आप इधर उधर हैपेजार्ड मैनर में नहीं भटकेंगे। प्रिपरेशन अगर एग्जाम ओरिएंटेड होगी तभी आपको एक उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख पाएगा। सो थैंक यू।